अंश भैया, इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। क्या क्या? हाँ, दिखा। पर ये बैग किसने रखा बाहर? इतने सारे पैसे? कहीं ये किसी की चाल तो नहीं? मुझे भी ऐसे ही लगता है। पर मुझे नहीं लगता। क्यों? इतने पैसे हैं, आपस में बांट लेते हैं। ये सोना कभी कभी समझदारी की बात करती है। मैं तो हूँ ही स्मार्ट। इन पैसों को अभी के लिए कहीं छुपा देते हैं। वहीं सोफे के नीचे छुपा दो ना। हाँ। मुझे कितने मिलेंगे? चुप कर तू, जब गिनेंगे तुझे तेरा हिस्सा मिल जाएगा। अब तो हम अमीर हो गए। हाँ, चलो रेडियो की शॉपिंग करने चलते हैं। मस्त आइडिया है, मैं रेडियो के आती हूँ। मैं भी। अंश भैया, मोना जल्दी आओ। क्या हुआ? मैंने पैसे देखने के लिए निकाले तो एक लड़का आके मुझसे थैली छीन के भाग गया। कहाँ गया वो? वो उस तरफ। क्या हुआ सोना? हमारे पैसे चोरी हो गए। क्या? कैसे? मैंने सोफे के नीचे से थैली निकाली तो एक लड़का आके मुझसे थैली छीन के भाग गया। दूर दूर तक देख के आ गया, कोई नहीं है। पर हमारे पैसे? वैसे वो हमारे पैसे नहीं है, छोड़। हाँ यार, किस्मत में ही नहीं है अमीर बनना, छोड़ो। मेरे पैसे मेरे पास ही है। मोना और अंश भैया को लगेगा कि सारे पैसे चोरी हो गए और अब सारे पैसे मेरे। वाह मम्मी पापा, कितना अच्छा लगता है म्यूजिक सुन के और डांस करके। और पापा, अचानक आप दोनों का डांस करने का मूड कैसे हो गया? हमारे जीवन में जितनी पढ़ाई जरूरी होती है ना बेटा, उतना ही एंजॉयमेंट भी जरूरी होता है। क्योंकि जब मन शांत होता है ना बेटा, तो पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ ये भी जरूरी होता है। हाँ मम्मी पापा, मैं पढ़ाई की वजह से डिप्रेशन में चले गई थी और मैं पढ़ाई के साथ साथ इन चीजों पर भी ध्यान दूंगी ताकि मेरे मार्क्स अच्छे आ पाए। अरे ये किसका फोन आ रहा? हेलो, क्या शर्मा जी की बेटी को हॉस्पिटल में एडमिट किया? ठीक है, मैं आता हूँ। क्या हो गया शर्मा जी की बेटी को? डॉक्टर ने बताया कि वो पढ़ाई का ज्यादा लोड लेने से डिप्रेशन में चली गई। हम हमारे बच्चे के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। और आप लोग भी ध्यान रखें, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का मनोरंजन भी जरूरी है। और हाँ, बच्चों पे किसी भी चीज का दबाव ना बनाइए। बस भी करो दादा, मेरी बात समझते क्यों नहीं हो आप? मुझे लगता है कि वो अंकल आंटी मेरे मम्मी पापा है। क्या? हाँ, और क्या बोलूं? तुझे तो यही लगता है, पर ये सच नहीं है। तो सच क्या है दादा, मुझे बताओ। रहने दे, तू नहीं मानेगी। आप बोलो तो। तू जिसके घर जाती है उसी ने तेरे माँ बाप को मारा है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखा, मैंने बोला था ना तू नहीं मानेगी। पर और उस कातिल से बचा के मैं तुझे अपने घर लाया, क्या मैंने गलत किया? नहीं दादा, आप मेरे सब कुछ हो। मैं भटक गई थी। झूठ तो बहुत सफाई से बोलता हूँ मैं। पर इतनी बड़ी बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? तुझे खोने का डर था मुझे। डरना तो उन्हें चाहिए। अब मैं मेरी मम्मी पापा की मौत का बदला जरूर लूंगी उनसे। बेचारी अपने माँ बाप की मौत का बदला अपने ही माँ बाप से लेने चली है। अब आएगा इस कहानी में मजा। अब तो मैं भगवान बन गई हूँ। अब मैं सबकी विशेष पूरी करूंगी। तो मेरी दुनिया वालों, अपने अपने विशेष बताओ। मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। रशियन दिला दो। मम्मी पापा की खुशी। बस तुम बोलो। मुझे क्लास का टॉपर बनना है। बन जाओ। मुझे मेरे क्रश से शादी करनी है। ओहो, प्यार की बात है, जाओ हो जाएगी। मुझे 1 मिनट, ऐसे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आज से सबकी विशेष पूरी। कितना अच्छा लगता है ना भगवान बनके। भैया क्या हुआ? आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? मुझे नौकरी से निकाल दिया है और एक सिक्योरिटी गार्ड को बॉस बना दिया है। क्या? हाँ, और सोना को एक लड़के ने भगा के शादी कर ली। सोना भाग गई? ये सब क्या हो रहा है? आज सारे कैदियों को रिहा कर दिया है और जेल से निकलने के बाद शहर में दंगे शुरू हो गए हैं। ये मैंने क्या कर दिया? अगर आपको भी जानना है कि इसके आगे क्या हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। क्या कर रहे हो पापा? ऑफिस का काम कर रहा हूँ बेटा। कितना काम करते हो आप भी? क्या करूँ बेटा, करना पड़ता है। वैसे तू कहाँ जा रही है ऐसा रेडी होके? ज्यादा दूर नहीं पापा, बस ये पास वाली शॉप से आती हूँ। क्या चाहिए बेटा? आंटी, वो कल मेरे पापा का बर्थडे है तो मुझे कुछ अच्छा सा गिफ्ट दिखा दीजिए। बेटा मैं तुम्हें अच्छा सा गिफ्ट दिखाती हूँ। ओके आंटी। ये देखो बेटा। वाह आंटी, ये कितना क्यूट है। आप मुझे यही दे दीजिए। अरे बिटिया का पर्स तो यहीं रह गया, उसको जरूरत होगी, मैं उसको दे के आता हूँ।
ओके बेटा, मैं इसे अभी पिक कर देती हूँ। ठीक है आंटी। आंटी मैं अपना पर्स भूल गई हूँ, मैं लेके आती हूँ घर से, आप गिफ्ट रख के रखना। कृतिका बेटा। अरे पापा, पापा गाड़ी देखो, आराम से आओ। पापा, मम्मी देखो मुझे डांस में फर्स्ट प्राइज मिला है। हाँ हाँ ठीक है, किचन में खाना रखा, जाके खा ले। ठीक है। मम्मी आपको पता है मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ, मेरे पूरे 98% बने। हाँ हाँ ठीक है, मुझे हिसाब करने दे। क्या ही झंडे गाड़ लेगी टॉप करके। पर मम्मी आज 25 साल हो गए मेरी बेटी को मुझसे दूर हुए। मम्मी मैं कैसी लग रही हूँ? हमेशा की तरह बेकार ही लग रही है। अरे मम्मी आओ यार आप तो। काश मैं उसको इतना प्यार दे पाती जितना उसको देना चाहिए था। सुनो, हमारी नई जमीन के कागज लॉकर में नहीं है। कृतिका बेटा, तेरे घर में आने से इस घर में जान सी आ गई है। मैं भी आप लोगों के पास लौट के बहुत खुश हूँ। खुश तो मैं बहुत हूँ, लेकिन अब ये लोग खुश नहीं रहेंगे। बेटा तू पढ़ाई करना चाहती है? हाँ पापा, मुझे बड़े होके पुलिस में जाना ताकि मैं सारे गुंडों को खत्म कर सकूं। मेरी बेटी को तो पता ही नहीं है कि इसका बाप भी कभी गुंडा था। हाँ बेटी, तू मन लगा के पढ़ाई करना और हमारा नाम रोशन करना। जी पापा, नाम तो रोशन ना ही सही, लेकिन बदनाम जरूर करूंगी। सुनो, हमारी नई जमीन के कागज लॉकर में नहीं है। इन्हें तो मेरा शुक्र मनाना चाहिए कि मैंने सिर्फ इनके घर के कागज जलाए, इनका घर नहीं। आप जल्दी पुलिस को बुलाइए। नहीं नहीं, पुलिस को नहीं बुला सकते। क्यों पापा? अगर पुलिस इस घर में आई तो मेरी काली कमाई का पर्दाफाश हो जाएगा। मम्मी सुनो। क्या है? ओ मम्मी, गर्मी बहुत हो रही है, मुझे आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है। जब आपने क्या पैसों को झाड़ लगा के रखा है जो तेरे को आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है? बेटा चुपचाप यहाँ पे। मम्मी भूख लग रही है। हाँ, मैं तो तेरी नौकरानी हूँ ना, तू हुक्म चलाते रहो, मैं तेरा काम करती रहूँ। इवन मैं तो सबसे बड़ी गलती करती है सनात बच्ची को गोद लेके। कुछ काम की नहीं, बस हमारी छाती में बैठ के मूंग दलती रहती है ये अनाथ। क्या करूँ अपनी जिंदगी का? इसके बाप के चक्कर में सनात को भगा भी नहीं सकती। भगवान करे कहीं चले जाए तो हमारा पाप छूटे। इसने तो हमारी जिंदगी है। जा पानी लेके आ। हे ईश्वर, आपने हमें सब कुछ दिया बस एक चीज छोड़कर, और वही खुशी पाने के लिए आज हम अनाथ आश्रम जाने वाले हैं। अच्छा सुनो, आज हम वहाँ जाने वाले हैं ना? रेडी हो जाओ, चलना। आंटी जी रुको, कोई आया है, मैं आती हूँ। हाँ बेटा। आंटी जी आज दिवाली है, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। रुकना बेटा, आ रही हूँ। आजा बेटा, अंदर आके खा ले। धन्यवाद आंटी। खा, तुम्हें पानी ला रही। हाँ अरे क्या हुआ, एकदम से क्यों रोने लगी? और एक बच्ची आई है अनाथ, और भगवान ने भी अपन को इतने टाइम से बेऔलाद रखा। मैं उससे बात करता हूँ। ले बेटा। बेटा तू हमारे साथ रहना चाहेगी? ठीक है अंकल। चल बेटा अंदर। तो बताओ कैसी लग रही है हमारी बेटी? लक्ष्मी लग रही है हमारी बेटी तो। लक्ष्मी, इस दिवाली हमें एक बेटी मिली और बेटी को परिवार। तो जाओ, आज से मेरी सारी शक्तियाँ तुम्हारी। आज से जो तुम चाहोगी वो होगा। आज से तुम भगवान। तथास्तु। आज टूट गई। मैंने कोई सपना देखा क्या? कैसा सपना? सोना, मेरे लिए पानी लेके आना। हाँ अभी लाई। इसने मेरी इतनी जल्दी कैसे सुन ली? क्या हुआ अंज भैया, सैड क्यों हो आप? जब से एआई आया है तब से इसने सबकी जॉब खत्म कर दी है। मुझे भी यही फोन आया था कि मुझे जॉब से निकाल दिया है। टेंशन मत लो अंज भैया, अब आप सीधे बॉस बनोगे। बॉस का फोन। हेलो। ले मोना। अंश, आपको आपकी जॉब से इसलिए निकाला है क्योंकि अब से आप हमारे नए बॉस हो। कांग्रेचुलेशंस। अरे वाह अंज भैया। सोना मोना, मैं बॉस बन गया। मेरी बात सच हो गई? कहीं मैं सही में तो भगवान नहीं? अगर आपको भी जानना है कि इसके आगे क्या हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो।